नमस्कार। आज हम ग्यारसी से आगे अपने गांव तक की यात्रा में आपको साथ लिए चलते हैं। चलिए हमारे साथ। ब्यासी का पुल है, वो ट्रेन की सुरंग दिख रहे हैं साहब, वो सामने। कितनी खूबसूरत और कितने वैज्ञानिक तरीके से जो है कि इस सुरंग का निर्माण किया गया होगा, ये अविश्वसनीय और अकल्पनीय है अपने आप में। इतना करी पत्ता उसमें डाल देता, 2 पत्ते तड़के, है ना? जबकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से सभी संसाधन मौजूद हैं, उसके बाद भी उन्होंने तो भाव को भी दिया 6 रोटी बना के, घी लगा के बना के रास्ते में, वो भी नहीं खाता हुआ। हाँ, 6 रोटी दी उसको मैंने बना के, घी लगा के। किसको? भाव को। अच्छा। ये पहाड़ों के अंदर से 12 महीने चलने वाला है पानी। ये पत्थर की शिलाओं को चीरता। ये कोडियाला बाजार है। ये राफ्टिंग कैंप भी यहाँ पे हैं। ये रेस्टोरेंट हमने बहुत बार खाया है, बहुत अच्छा साफ सुथरा रेस्टोरेंट। और ये कोडियाला मार्केट, देवप्रयाग, पौड़ी रुद्रप्रयाग मार्ग। अब मैं क्या बोलूँ आपको, पहाड़ का ये देखिए, अशोका लेलैंड का एक बहुत बड़ा ट्रक पहाड़ों को सीने को चीरते हुए निकला। एक ज़माने में ये जो पुल है ये टूटा हुआ, इस पुल पर मैंने बहुत यात्राएं की, बहुत यात्राएं। बाबा जी देखिए, 4 धाम की यात्रा पैदल मार्ग से कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम का ट्रक, हमने पेट्रोल भरा ना, याद रखिए। हाँ, और देवप्रयाग के बाद देवप्रयाग में ही पेट्रोल पंप है। कितने खूबसूरत मोड़, ये ब्लाइंड मोड़ हैं, पहाड़ों के ब्लाइंड मोड़, इनमें बड़ी होशियार। प्लस डेंजर। हाँ, ये तोता घाटी है। एक जमाने में तोता घाटी इस बद्रीनाथ मार्ग की सबसे दुर्गम पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी पर गाड़ी चलाना अपने आप में एक बहुत बड़े हुनर की को दर्शाता था। टाइम कंज्यूमिंग, फ्यूल कंज्यूमिंग। और यहाँ से साकनीधार पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लगता था। अभी हम देखिए, तोता घाटी की स्टार्टिंग होगी, अब साकनीधार हम कितने देर में पहुँचते हैं आप ही खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हार्डली पहुँचेंगे तो 25। कितने बुजुर्ग आदमी हैं। उसके बाद यात्रा पे साइकिल की यात्रा से जा रहे हैं। ये उत्तराखंड परिवहन की बस, हरिद्वार डिपो की गाड़ी। इसका गंतव्य भी जो है कि कहीं श्रीनगर, गोपेश्वर, जोशीमठ ऐसी जगहों पर होगा। आज फ्रंट साइड से लिखा होगा, मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं गाड़ी की ही दिशा में चल रहा हूँ। हाँ, ये पहाड़ों की दिनचर्या है एकदम। और श्रीनगर देवप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग, पहाड़ों में सनराइज, दमकते और चमकते पहाड़ अपने आप में जीवंत होने की एक कथा कहते हैं।
ब्लाइंड मोड है, एकदम ब्लाइंड मोड है ये पहाड़ में। बहुत सतर्कता से इन पे चला जाता है, भले ही रास्ता चौड़ा हो गया है लेकिन बहुत होशियारी के साथ इनमें चलना पड़ता है। कब कौन सी आगे से गाड़ी आ जाए और आप अपने नियंत्रण पर काबू रख पाए ना रख पाए, इसलिए बड़ी सावधानी और होशियारी से चला जाता है। ये तोता घाटी, तोता घाटी का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। वो फिर मैं फुर्सत से आपको तोता घाटी पर एक विशेष एपिसोड निकाल के बताऊंगा। तोता घाटी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है साहस का, शौर्य का और अपनी ताकत और बल का। ये देखिए, ये ट्रक का मशहूर तोता घाटी। भीमकाय पहाड़ों को छेड़ियाँ रतोड़े की मदद से जो है कि रास्ता बनाया, जिस पर एक ज़माने में रास्ता बना, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मोटर वाहन मार्ग बना, समय के साथ बदला और आज की वो दौर आ गया, स्थिति आ गई कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग बना। उसके बाद अब आधुनिक तकनीक के होते हुए आज इस पर एक साथ में लगभग 3 गाड़ियां क्रॉस हो जाती हैं आराम से। जबकि इस पर एक टाइम पर वो था कि इस पर एक गाड़ी गुजारना आसान नहीं होता था, बड़ा टफ होता था, क्योंकि इसके जस्ट नीचे गंगा जी है और गंगा की विशाल बहती हुई धारा अपने आप में भय पैदा करती है। गंगा जितनी शांत दिखती है उतना ही कभी कभी रौद्र रूप भी ले लेती है। ये हेमकुंड साहिब के यात्री हैं, सरदार लोग हैं। तोता घाटी में जो सबसे टॉप के एक चोटी होती है साकनीधार, वो पार कर लिए और साकनीधार से अब ढलान शुरू हो गया है फिर देवप्रयाग के लिए। अब इस समय हम ढलान पे हैं। ये सब पूरा का पूरा डंपिंग जोन बना हुआ है इस समय गाड़ियों का और जेसीबी का। कई तरह के ऐसे उपकरण हैं जिन उपकरणों ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, उनका डंपिंग जोन है इस समय। देखिए कितनी बड़ी बड़ी सिलाएं जा रही है, देखिए बहुत पहाड़ों की वो प्रबल श्रृंखलाएं जिनमें उड़ता हुआ कोहरा। सामने के जो पहाड़ हैं ये बचेली खाल, ये भरपूरगढ़ है। भरपूरगढ़ भरपूर पट्टी है ये। और
भरपूर पट्टी का कहा जाता था कि यहाँ पर पहाड़ों में यूं ही अगर आपने कुछ भी बो दिया तो इतना अन्न उग जाता था बिना कुछ मेहनत के। इस पट्टी के अंदर दाल, यहाँ दालें बहुत होती हैं, लोग पहाड़ों में दाल बिखेर देते हैं और उसकी फसल जो है आने वाले सीजन में फसल होती है, बड़ी हैवी क्वांटिटी में होती है। जहाँ आपको एक कोहरा दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट पीछे जो है डांडा नगरजा मंदिर है। ये बद्रीनाथ मार्ग पर तीन धारा बाजार। ये तीन धारा इसीलिए बोला गया है इसको कि यहाँ पर कभी पहाड़ों से पानी तीन धाराओं से निकलता था और यहाँ पर तब खीरे और ककड़ी बेचने वाले ही बैठते थे। लोग पानी पीते थे और खीरे ककड़ी, गर्मियों में खीरे और ककड़ी खाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर व्यापार बढ़ता गया और लोगों ने यहाँ पे अपने धीरे धीरे कारोबार को बढ़ाते हुए अपने होटलों को लगाया। गाड़ियाँ बढ़ने लगी, लोग यहाँ पर रुककर नाश्ता पानी भोजन करने लगे। और ये मार्केट जब डेवलप हुई तो पीछे ब्यासी की मार्केट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, जिससे ब्यासी की मार्केट सूनी पड़ गई। अब जाके ब्यासी की मार्केट में थोड़ा रौनक आई है, क्योंकि ब्यासी पर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। ये है बरगुड़गढ़। कहते हैं कि इस पट्टी पर जब भी किसी ने कोई भी चीज़ छिड़की, मात्र छिड़की, उसकी उत्पादन लगभग 3 गुना 4 गुना मात्रा में बढ़ा है। यानी कि जैसे ही छिड़कोगे बिना कुछ मेहनत के यहाँ पर आराम से जो है कि इस ज़मीन पर इतना उपजाऊ ज़मीन रही है, फसलों का एकदम बम्पर फसलें पैदा हुई यहाँ पे दाल के रूप में। लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा लगाया। जय महाकाल बुद्धि का होती है नाम से, और ये गाड़ी बहुत तीव्र गति से भाग रही है। तो ये बाहर के लोग हैं, कम से कम इन लोगों को संभल के चलना चाहिए, इतनी हबड़ा दबड़ी में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों की ड्राइविंग और प्लेन्स की ड्राइविंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक आदमी जो पहाड़ में दिन रात चलता, उसका अभ्यास और जो कभी ना कभी चलने वालों का अभ्यास में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए इनको बड़ी सतर्कता से चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। और ये बहुत तेज़ दौड़ रहा है। ये मुझे लगता कोई बहुत यंग लड़का गाड़ी चला रहा है अपने जवानी के जोश में। और ये गुरुद्वारा पहले था, अब है चल रहा। हाँ, ये देखिए, ये लंगर लग रहा है इनका। यात्रा का सीजन है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, लबालब दौड़ रही हैं। ये हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ पर अलकनंदा और भगीरथ का संगम है, भगीरथ नदी का दोनों का संगम है, जहाँ से गंगा बनकर जो है कि पहाड़ों के सीनों को चीरते हुए मैदानी भागों की तरफ बढ़ती है। और यही वो स्थान है जहाँ से गंगा बनकर निकलती है। सामने पुलिस की चौकसी, नंबर 1 चौकसी, बहुत जबरदस्त पहरेदारी। पुलिस अपने आप में मुस्तैद। उत्तराखंड पुलिस बहुत जबरदस्त। पंजाब की गाड़ी आते आते रुकी। भगवान रघुनाथ जी का मंदिर देवप्रयाग, और देवप्रयाग पर गंगा की अलकनंदा। ये संस्कृत महाविद्यालय ना, सामने संस्कृत महाविद्यालय, बहुत बड़ा संस्कृत महाविद्यालय चर्च। और ये देखिए गंगा यमुना का, गंगा और भगीरथी का संगम। हाँ हाँ आराम से।
ठीक है चाची। तो पौड़ी आ जाओ फिर मैं तुम्हें वहाँ मिल जाता हूँ, फिर वहाँ पौड़ी यहाँ पे के पास। ये अब ये रास्ता हमारा जो है कि अपने प्रॉपर हमारा रास्ता मान के चलिए। चार धाम यात्रा का मार्ग ये भी है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन एक तरीके से यहाँ से कम यात्रा लोग करते हैं क्योंकि लोगों को कम इससे अनभिज्ञ हैं इस मार्ग से ज़्यादातर लोग। लेकिन फिर भी जो है सतपुली, पौड़ी, कोटद्वार, पाबों, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चोर चौकी है, सबसे बड़ी चोर चौकी ये अब जो ये हम चल रहे हैं देवप्रयाग से आगे निकलकर देवप्रयाग पौड़ी मार्ग में, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच यातायात यहाँ पे कम है, लेकिन है तो फुल ऑफ लेपर्ड। हाँ, बहुत सारे लेपर्ड। ये गुलदारों से भरा हुआ जंगल है। आपको टॉयलेट पेशाब के लिए ऐसे अकेले में बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड बहुत घूमता है, गुलदार बहुत घूमता है, बहुत खतरनाक रास्ता है। और देखने में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ का। बस थोड़ा डांडा नगर जो है। जय हो प्रभु। सामने देखिए ये डांडा नगर जी महाराज हैं, ये सामने डांडा नगर जाए, ये आगे ये गांव है यहाँ पे गिंडवाड़ा। बहुत देर छोटा रास्ता है मगर बहुत सुहाना रास्ता है। रेलवे की सुरंग जो देवप्रयाग में बनी है, उस सुरंग का पूरा मिट्टी और पूरा मलबा यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और ये डंपिंग जोन देखिए कितना बड़ा एक मैदान बन गया है। बाप रे बाप, कितना बड़ा मैदान बन गया है। पहले यहाँ पर देवप्रयाग संस्कृत महाविद्यालय के रिसर्च सेंटर का मलबा डाला गया, उसके बाद अब रेलवे की सुरंग का जो मलबा यहाँ डाला जा रहा है। कितना बड़ा मैदान बन गया। पहाड़ों की गाय, बद्री गाय, बहुत खूबसूरत नज़ारा देखिए। ये देखिए, बहुत आज की डेट में लोग कहते हैं ना सबसे महंगा दूध, गिर से पावरफुल दूध होता है इनका। यहाँ सब जड़ी बूटियाँ खाते हैं, जड़ी बूटियाँ। ये बद्री गाय, गंगा जी, दूर दिखता हुआ बद्रीनाथ मार्ग और उसके नीचे बहती हुई गंगा। कोलाचौरी बाजार,
डांडा पानी। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से वाह वाह। ये रास्ता जा रहा है बेंजोड़ी के लिए। ये हमारे गांव का रास्ता पड़ता है, डोभा का रास्ता। ये बेंजोड़ी का रास्ता जा रहा है। बेंजोड़ी से हमारा गांव डोभा तक पहुंचता है। पैदल मार्ग था। अब तो खैर मोटर वाहन हो गए, मोटर मार्ग हो गए। ये चलिए साहब, ये पुराना हॉस्पिटल देखिए। ये पुराना हॉस्पिटल है और ये पौड़ी के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से पौड़ी में प्रवेश किया है और पौड़ी में आने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ अपनत्व की झलक अंदर आती है। भले ही अब हमको यहाँ पे पहचानने वालों की तादाद बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अपनी जगह पर आ गए। ये हमारा पौड़ी, ये साहब फेमस पौड़ी का पुराना मोहल्ला, पुराना महकमा, जहाँ पकौड़ी लाला की दुकान। और ये वो जगह हैं जो पुराने पौड़ी के परिवेश को दिखाती हैं। यहाँ के ये टीन सेट, ये पुराने मकान, सिविल लाइन। अब तो आधुनिक मकान बन गए हैं, लेकिन ये पुरानी परंपरा को, पौड़ी की पुरानी पौड़ी की परंपरा को दिखाती हैं। यह एजेंसी मोहल्ले में कंडोलिया को जाता हुआ मार्ग, कंडोलिया को जाता हुआ मार्ग है। और ये श्रीनगर कोटद्वार को जाता हुआ मार्ग। बहुत तंग रास्ता है, लेकिन यातायात उतनी ही ज़्यादा। मोटर मार्ग से पौड़ी से अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं। ये बेंजवाड़ी गांव है और अब हम बेंजवाड़ी गांव को क्रॉस करने वाले। एक ज़माने में हम लोग पौड़ी से पैदल जब चलते थे तो बेंजवाड़ी को पार करते हुए हम आगे निकलते थे। पैदल रास्ता था सब। अब बाद में मोटर वाहन मार्ग बना, फिर हम गाड़ियों की मदद से जाने लगे। अब हमारे जो पैदल मार्ग था एकदम से बंजर पड़ चुका है। सांप, बिच्छू, भालू, बाघ, अभी भी कई हिम्मतदार लोग हैं जो आज भी पैदल चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उन महान भावों की बदौलत आज वो मार्ग अभी भी जिंदा है। ये बेंजवाड़ी गांव क्रॉस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत गांव है। घनघोर अखरोट होता है यहाँ पे, लेकिन काठी अखरोट भी और कागजी अखरोट भी है। ये नहीं कि काठी है। तुम्हारे नगर देखिए रोड। हाँ, ये हमारे गांव की रोड। अभी हमने सत्यकाल बाजार पार कर लिया है। ये सुंदर आने वाला है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक ज़माने में चरदार यहाँ पर हुआ करता था। चरदार में पोस्ट ऑफिस था। यहाँ पर कभी हमारे दादाजी भी नौकरी करते थे। सेंटर पॉइंट वही था। हाँ, वो तो दो बार की बेवकूफ़ी की वजह से सत्याकाल बन गया। हाँ, चरदार भी अभी आपको दिखाएंगे। चरदार हिस्टोरिकल स्कूल है, वो हिस्टोरिकल स्कूल है। हमारे बाप दादा भी पढ़े। और हमारे अपने पुराने, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी लोग, अब ये हमारे चाचा ताऊ, सब इसी। ये बीएसएल की लाइन लग रही है, ब्रॉडबैंड की। अच्छा, ब्रॉडबैंड लग रहे हैं। हाँ, सब खड्डे खत्म। ये अब गांव है के सुंदर, केंद्र, शॉर्टकट में से केंद्र बोलते हैं। अच्छा, इस गांव की विशेषता कि इस गांव में लेबर जो है बाहर की कभी नहीं होती है। इस गांव में लेबर का काम सिर्फ यहाँ के ही मूल निवासी लोग करते हैं। के सुंदर में आपका स्वागत है। बहुत खूबसूरत बोर्ड। पूरा खेती करते हैं, पूरा खेती करते हैं। बंजर कोई खेत नहीं है, पूरा खेती है। कहीं बंजर नहीं है इन लोगों का। आधा गाँव तो उस तरफ है, केंद्र है। हाँ, बड़ा गाँव है। के सुंदरम के बाद अब हम चरदार पार करते हुए अपने गांव पहुंच चुके हैं। आगे की यात्रा नए एपिसोड में अब आपको दिखाएंगे। कृपया हमारे साथ बने रहें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।